कल आप लोगों को एक थ्योरम बता दिया गया था जिसमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का जिक्र किया गया था। बताया गया था आपको कि कोई भी दो रियल नंबर अल्फ़ा और बीटा आपस में इक्वल तब होंगे, केवल और केवल तब जब उनकी लोअर क्लास भी आपस में इक्वल होगी। That means the necessary and sufficient condition that the two real number alpha and beta are equal is that lower class of alpha is equal to lower class of beta. लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा लोअर क्लास बीटा के बराबर होगा। उस कंडीशन में अल्फ़ा और बीटा भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट थ्योरम है आपका, लिखिए। इफ नेक्स्ट थ्योरम है, इफ अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर रियल नंबर then अल्फ़ा लेस देन बीटा कॉमा बीटा लेस देन गामा इम्प्लाइज अल्फ़ा लेस देन गामा। देखिए इस थ्योरम में क्या है, आपको कल बताया गया था कि जब कभी रियल नंबर की बात की जाती है तो रियल नंबर के बीच में जितने भी ऑपरेशंस आप लगाते हैं, ऑपरेशन का मतलब लेस देन या ग्रेटर देन, वो हमेशा सर्कुलर फॉर्म में लगेगा। जबकि रेशनल नंबर पे जब भी आप लगाएंगे तो वो हमेशा नॉर्मल तरीके से लगेगा, ऑर्डिनरी तरीके से लगेगा, सर्कुलर फॉर्म के रूप में नहीं लगेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए हमने क्या कहा, अल्फ़ा बीटा और गामा रियल नंबर है, इस तरीके से कि रियल नंबर है तो सर्कुलर का यूज़ किया गया है। इस तरीके से कि अल्फ़ा लेस देन बीटा है, बीटा लेस देन गामा है, तो आपको दिखाना है अल्फ़ा लेस देन गामा होगा। दैट इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ए का बी से रिलेशन हो, बी का सी से रिलेशन हो, तो सी का ए से रिलेशन होगा। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। लिखिए, इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर रियल नंबर देन ये नीचे से लिखिए दैट इज, दूसरे शब्दों में लिख लीजिए दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर satisfy transitive property. The set of real number satisfy transitive property. The set of real number satisfy transitive property. डालिए प्रूफ। let alpha beta gamma are three real number. Let alpha beta gamma are three real number such that let alpha beta gamma are three real number such that alpha less than beta. This implies अल्फ़ा लेस देन बीटा है, इसका मतलब लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा कंटेन करेगा लोअर क्लास ऑफ बीटा में, एंड बीटा लेस देन गामा, इसका मतलब है लोअर क्लास ऑफ बीटा कंटेन करेगा लोअर क्लास ऑफ गामा में। ये आपको कल थ्योरम बताया गया था कि अल्फ़ा लेस देन बीटा है, इसका मतलब लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा कंटेन करेगा लोअर क्लास ऑफ बीटा में। बीटा लेस देन गामा है, इसका मतलब लोअर क्लास ऑफ बीटा कंटेन करेगा लोअर क्लास ऑफ गामा में। लिखिए इस चीज़ को, लेट अल्फ़ा बीटा गामा आर रियल नंबर सच दैट ये उतारिए
सच दैट, ये दोनों उतारिए, आपको पता है कि लोअर क्लास की जो प्रॉपर्टी होती है वो रेशनल नंबर पे लगती है। ऐसे समझिए इस पूरे चैप्टर में हम लोग मोटा मोटी कर क्या रहे हैं, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी की हेल्प से रियल नंबर की प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहे हैं। एक्चुअली में लोअर क्लास या अपर क्लास रेशनल नंबर पे लगता है। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को लीजिए, लोअर क्लास की डेफिनेशन पे लगाइए और लोअर क्लास की डेफिनेशन को रियल नंबर से कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव यही रहेगा, रेशनल नंबर को पिक करो, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करो, लोअर क्लास में लगा दो, लोअर क्लास को अप्रोच करा दो सीधे सीधे रियल नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये दो रियल नंबर थे, हमने रियल नंबर को, रियल को लोअर क्लास और लोअर क्लास को रेशनल, बस यही रोटेशन आपको देखना है। रियल नंबर से लोअर क्लास, अब लोअर क्लास से हम रेशनल नंबर पे जाएंगे, या रेशनल नंबर से लोअर क्लास और लोअर क्लास से रियल नंबर पे जाएंगे। बस यही प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना है। ये आपका था रियल नंबर, उससे हम कहाँ आए, लोअर क्लास। लोअर क्लास में कौन होता है, क्यू, और आपको पता है क्यू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई। देखिए दिस इम्प्लाइज, अब ये क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्यू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो इसको कंबाइंड करेंगे तो मिलेगा एल अल्फ़ा कंटेन्ड इन एल बीटा कंटेन्ड इन एल गामा। दिस इम्प्लाइज दैट एल अल्फ़ा कंटेन्ड इन एल गामा, दिस इम्प्लाइज दैट जब एल अल्फ़ा एल गामा में कंटेन कर रहा है तो इसका साफ मतलब है कि रियल नंबर अल्फ़ा लेस देन होगा रियल नंबर गामा से। ठीक है, लिखिए, उतारिए ये पूरा। हो गया, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, एडिशन ऑफ टू रियल नंबर, एडिशन ऑफ टू रियल नंबर, एडिशन ऑफ टू रियल नंबर। अब हम लोग दो रियल नंबर के एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। मान लेंगे कि अल्फ़ा और बीटा दो रियल नंबर है, तो अल्फ़ा और बीटा का एडिशन क्या होगा, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि रियल नंबर की कोई भी प्रॉपर्टी पढ़नी हो तो सीधे किस पे चले आइए, लोअर क्लास पे, क्योंकि लोअर क्लास किस में कन्वर्ट होता है, क्यू में, और क्यू की सारी प्रॉपर्टीज़ हम पहले से जानते हैं, तो हमको एक लिंक मिल जाता है हाउ टू अप्रोच फ्रॉम रियल नंबर, कि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को कैसे प्रूफ करना है, इसका एक रास्ता हमको मिल जाता है। तो कोई भी प्रॉपर्टी आर की पढ़नी है तो पहले आप लोअर क्लास में जाएंगे, लोअर क्लास से क्यू पे आएंगे, क्यू पे उन प्रॉपर्टीज़ को लगाएंगे, फिर लोअर क्लास में जाएंगे और फिर कहाँ आएंगे, आर पे आएंगे। ये पूरा प्रोसीजर आप अडॉप्ट करेंगे। आपसे कहा है दो रियल नंबर का सम, एडिशन, तो सबसे पहले आप उसकी लोअर क्लास पे आइए। लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आपको पता है लोअर क्लास में हमेशा रेशनल नंबर आते हैं। एक्स हमारा इस टर्म के सम के फॉर्म में होगा, जहाँ वेयर यू हमारा लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा में होगा और वी हमारा लोअर क्लास ऑफ बीटा में होगा। क्या कहा हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा दो रियल नंबर का लोअर क्लास में रेशनल नंबर आएंगे जो x इज़ इक्वल टू यू प्लस वी टाइप के होंगे। u हमारा लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा का होगा और v हमारा लोअर क्लास ऑफ बीटा का एलिमेंट होगा। लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा में रेशनल नंबर आएंगे, x u प्लस वी टाइप का होगा, u हमारा लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा का होगा और v हमारा लोअर क्लास ऑफ बीटा का होगा। ठीक है, लिखिए इस चीज़ को, लिखिए लेट अल्फ़ा एंड बीटा, लेट अल्फ़ा एंड बीटा
are two real numbers, let alpha and beta are two real numbers, then their sum denoted by their sum SUM, then their sum denoted by alpha plus beta, then their sum denoted by alpha प्लस बीटा, आपको पता है रियल नंबर के केस में सर्कुलर प्लस लगाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर, whose lower class is defined as, ये लिखिए, whose lower class is defined as ये, हो गया भाई। नीचे से लिखिए रीमार्क लिखिए, द सिंबल प्लस stands for the sum of rational number, whereas the symbol ये सर्कुलर प्लस stands for sum of real number, the symbol ये प्लस stands for sum of rational number, whereas the symbol ये stands for sum of real number। ये वाला सम जो है आपका रेशनल नंबर के लिए लगेगा, जबकि ये वाला सम रियल नंबर के लिए लगेगा, ये आपको पहले भी बताया गया था। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए एडिटिव आइडेंटिटी आप बीएससी फर्स्ट ईयर में ग्रुप थियरी में पढ़ करके आए हैं, ठीक है, तो इसके बारे में अब बहुत डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दूंगी। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी बीएससी फर्स्ट ईयर में ग्रुप थियरी में आप पढ़ते थे। एडिटिव आइडेंटिटी के लिए किसी भी एलिमेंट में ऐसा क्या जोड़े कि उसकी आइडेंटिटी में कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब जैसा वो दिख रहा है बिल्कुल एज सच दिखे, उसमें कोई अंतर ना आए, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे कोई एलिमेंट ए है, अगर ए में हम ज़ीरो को जोड़ दें तो ए प्लस ज़ीरो चाहे राइट से जोड़े चाहे लेफ़्ट से जोड़े हमेशा ए ही देता है। दैट मीन्स ए प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए। तो इस केस में हम लोग ज़ीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? ज़ीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे कैसे एडिटिव आइडेंटिटी को पढ़ेंगे अब वो बताने चल रहे हैं। मान लेंगे कि थीटा हमारा कोई रियल नंबर है, तो थीटा को एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, थीटा को एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे इफ़ अल्फ़ा प्लस थीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू थीटा प्लस अल्फ़ा फॉर एवरी अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर। देखिए एक बात बता दें, दो चीज़ें,
आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होता है सबके लिए और इनवर्स एलिमेंट डिफरेंट होता है सबके लिए। मतलब अगर हमारे पास किसी सेट में 10 एलिमेंट है तो 10 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होगा। अगर हमारे पास 10 एलिमेंट है तो उन 10 के लिए इनवर्स एलिमेंट अलग अलग होगा। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर के केस में थीटा एडिटिव आइडेंटिटी तब कहलाएगा जब सारे के सारे रियल नंबर में सेम फॉर ऑल है ना। सारे के सारे रियल नंबर में चाहे राइट से जोड़े चाहे लेफ़्ट से जोड़े, उस रियल नंबर की आइडेंटिटी में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो उस केस में उसको हम बोलते हैं रियल एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोले? आइडेंटिटी सारे एलिमेंट्स के लिए सेम होता है। तो किसी भी रियल नंबर में आप चाहे राइट से जोड़ें चाहे लेफ़्ट से जोड़ें, वो हमेशा सेम होगा। उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। ज़रा सा सेट ऑफ रियल नंबर के लिए 2 की आइडेंटिटी बताइए क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर के लिए 2 की आइडेंटिटी क्या होगी? एडिटिव आइडेंटिटी। आपको पता है सेट ऑफ रियल में 0 + 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन होता है। तो आप ये बात जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर में अगर प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी पूछें तो वो 0 होती है। 0 को किसी भी एलिमेंट में चाहे राइट से जोड़े चाहे लेफ़्ट से जोड़े, हमेशा आपको वो एलिमेंट ही मिलता है। दैट मीन्स 0 विल बी द एडिटिव आइडेंटिटी इन सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये ध्यान रखिए कि एडिटिव आइडेंटिटी सारे एलिमेंट के लिए सेम होती है, चाहे आप राइट से जोड़ें चाहे लेफ़्ट से। किसी भी रियल नंबर में किसी एलिमेंट को अगर राइट और लेफ़्ट से जोड़ने पर उस एक्चुअल रियल नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। लिखिए इस बात को, लिखिए an element theta belongs to R, an element theta belongs to R, an element theta belongs to R is said to be additive identity in R, is said to be additive identity in R, is said to be additive identity in R, in capital R, if ये रिलेशन लिखिए, if ये ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। नेक्स्ट लिखिए एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स देखिए क्या होता है एडिटिव इनवर्स, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। एडिटिव इनवर्स में कहते हैं कि किसी भी रियल नंबर में चाहे राइट से चाहे लेफ़्ट से ऐसा कौन सा नंबर जोड़ें कि हमको आइडेंटिटी मिल जाए। जिस नंबर को जोड़ते हैं उसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ रियल नंबर का प्लस के रिस्पेक्ट में ले लीजिए। कुछ रियल नंबर हम लिख रहे हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। अब देखिए इन सारे रियल नंबर में अगर हम 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 को जोड़ें तो ये भी 0 देगा, 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 और तो और ये भी 0 देगा। ये भी आपका क्या आएगा 0। क्या हुआ, अलग अलग एलिमेंट के लिए
इन्वर्स अलग अलग होता है, उसको चाहे राइट से जोड़े चाहे लेफ़्ट से जोड़े, वैल्यू क्या आती है? ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। अभी मैंने आपसे कहा था कि r प्लस के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? ज़ीरो। तो कहते हैं वो एलिमेंट जो किसी रियल नंबर में चाहे राइट से चाहे लेफ़्ट से जोड़ने पर आइडेंटिटी एलिमेंट देते हैं, उन एलिमेंट को हम इन्वर्स एलिमेंट कहते हैं। तो क्या कहा गया कि अल्फ़ा हमारा कोई रियल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट, अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, देन देयर एग्जिस्ट आर रियल नंबर बीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट अल्फ़ा में बीटा चाहे राइट से जोड़े, अल्फ़ा में बीटा चाहे लेफ़्ट से जोड़े, जो मिलता है वो क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। तो इस केस में हम बीटा को कहते हैं कि ये एडिटिव इन्वर्स है अल्फ़ा का, एडिटिव इन्वर्स ऑफ अल्फ़ा। हर एलिमेंट की आइडेंटिटी सेम होती है, अलग अलग एलिमेंट का इन्वर्स अलग अलग होता है। हर एलिमेंट की आइडेंटिटी सेम होती है, अलग अलग एलिमेंट का इन्वर्स अलग अलग होता है। कहा गया आपसे हर एलिमेंट की आइडेंटिटी सेम होती है और हर एलिमेंट का इन्वर्स अलग अलग होता है। एडिटिव आइडेंटिटी में कहा गया कि एलिमेंट को चाहे राइट से जोड़े चाहे लेफ़्ट से जोड़े, उस एलिमेंट की आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्वर्स में कहा गया कि अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग है। अगर हम कोई रियल नंबर अल्फ़ा ले रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर बीटा इस प्रकार से अगर मिले कि चाहे राइट से चाहे लेफ़्ट से जोड़ने पर कुछ और नहीं बल्कि हमको आइडेंटिटी मिल जाए, तो इस केस में बीटा को कहते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, जैसे यहाँ -4 का इन्वर्स 4 हुआ, -3 का एडिटिव इन्वर्स 3 हुआ, -2 का एडिटिव इन्वर्स +2 हुआ, -1 का एडिटिव इन्वर्स +1, 0 का एडिटिव इन्वर्स 0, 1 का एडिटिव इन्वर्स -1, 2 का एडिटिव इन्वर्स -2, 3 का एडिटिव इन्वर्स -3। ठीक उसी प्रकार से अब लिखिए आर रियल नंबर बीटा, आर रियल नंबर बीटा, our real number beta is said to be additive inverse, is said to be additive inverse of any real number alpha, is said to be additive inverse of any real number alpha if ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा। नीचे से लिखिए वेयर थीटा इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन कैपिटल आर, वेयर थीटा इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन कैपिटल आर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। लिखिए नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा, थ्योरम है इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा belongs to R, then if alpha comma beta belongs to R, then पहला पॉइंट अल्फ़ा सर्कुलर प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा सर्कुलर प्लस अल्फ़ा। दूसरा पॉइंट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ और नीचे वाले को क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। उतार लीजिए एसोसिएटिव लॉ, उतारिए। ये सब पूछा जाता है भाई एग्जामिनेशन में।
डालिए प्रूफ। देखिए अभी मैं आपसे जिक्र कर रही थी एक बात का, मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी रियल नंबर के लिए कुछ प्रूफ करना हो तो पहले लोअर क्लास पे आइए, लोअर क्लास से क्यू पे आइए। क्यू सारी प्रॉपर्टी को ऑलरेडी होल्ड करता है, इसको एज्यूम करके वापस से चीज़ों को रियल नंबर के लिए प्रूफ कर दीजिए। मतलब ये कि साइकिल है। अब जैसे ये है तो हम इससे पहले किस पे आएंगे, लोअर क्लास पे। लोअर क्लास के एलिमेंट किस पे लगते हैं, क्यू पे। क्यू पे सारे प्रोसीजर को करेंगे, वापस से कहाँ जाएंगे, लोअर क्लास पे, और उससे तुरंत रियल नंबर की डेफिनेशन को प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो लिखिए प्रूफ में लिखिए, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर टू रियल नंबर, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर टू रियल नंबर, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर टू रियल नंबर, देन लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर टू रियल नंबर, देन। चलिए पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा है तो हम लोग किस पे जाएंगे, लोअर क्लास पे। लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। पीछे बताया गया था एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी, यू बिलोंग्स टू लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा, वी बिलोंग्स टू लोअर क्लास ऑफ बीटा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, एक्स इज इक्वल टू, देखिए यू और वी क्या है, लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा और लोअर क्लास ऑफ बीटा के मेंबर है। लोअर क्लास के जो मेंबर होते हैं वो किसके एलिमेंट्स होते हैं, क्यू के। और आपको पता है कि क्यू कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई। मतलब यू प्लस वी क्यू के मेंबर हैं, क्यू के मेंबर कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, तो u प्लस वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस यू। दूसरा देखने का तरीका क्या होता है, ये सर्कुलर पे है और ये आपका नॉर्मल पे है, तो नॉर्मल वाला आपका रेशनल नंबर पे लगता है जबकि सर्कुलर वाला आपका रियल नंबर पे लगता है। उतारिए इतना, फिर बता रहे हैं। देखिए मिलेगा x इज इक्वल टू वी प्लस यू, v बिलोंग्स टू लोअर क्लास ऑफ बीटा कॉमा u बिलोंग्स टू लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज l अल्फ़ा प्लस सर्कुलर बीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा पहले l अल्फ़ा का मेंबर था तो यहाँ पे पहले अल्फ़ा आया, बाद में l बीटा का मेंबर था तो बाद में बीटा आया। यहाँ पे पहले l बीटा का मेंबर है तो बीटा आएगा, फिर l अल्फ़ा का मेंबर है तो अल्फ़ा आएगा। साथ ही साथ हमने आगे क्या लगा दिया, लोअर क्लास। दिस इम्प्लाइज दैट, आपको पता है दो एलिमेंट्स की लोअर क्लास अगर बराबर होते हैं तो वो एलिमेंट्स भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इससे हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि अल्फ़ा सर्कुलर बीटा इज इक्वल टू बीटा सर्कुलर प्लस अल्फ़ा। उतार लीजिए, यहाँ पे भी हम एक लाइन लिखवा देंगे, यहाँ पे कुछ लिखवाएंगे, जगह छोड़ दीजिएगा एक लाइन का। लिखिए हो गया, यहाँ ब्रैकेट में लिखिए सिंस u कॉमा v बिलोंग्स टू q, सिंस u कॉमा v बिलोंग्स टू q, सिंस u कॉमा v बिलोंग्स टू q and
commutative law holds good in Q and commutative law holds good in Q and commutative law holds good in Q and commutative law holds good in Q। नीचे से लिखिए, इसके नीचे से, thus real numbers satisfy commutative law, thus real numbers satisfy commutative law, thus real numbers satisfy commutative law। नेक्स्ट दूसरा मिटा रही है, पहले देख लीजिए बाद में करिएगा। एसोसिएटिव लॉ है ना, देखिए दूसरा, लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, देखिए इसको एक एलिमेंट मानिए, इसको एक एलिमेंट, ठीक। पहले इसको स्प्लिट करेंगे फिर इस पे स्प्लिट करेंगे, तो क्या मिलेगा, देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू q, x इज इक्वल टू u प्लस v, वेयर u बिलोंग्स टू l अल्फ़ा एंड v बिलोंग्स टू l लोअर क्लास ऑफ बीटा प्लस गामा, ठीक है। पहला वाला एलिमेंट पहले के लोअर क्लास में, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे के लोअर क्लास में पाया जाएगा। फिर देखिए इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू q, x इज इक्वल टू u प्लस v इसके लोअर क्लास में है। फिर इसकी डेफिनेशन से स्प्लिट करेंगे, इसकी जगह एक नया एलिमेंट लिखेंगे v की जगह, v की जगह हम मान ले रहे हैं कि लिख रहे हैं w प्लस z, तो w वाला इसका एलिमेंट होगा और z वाला इसका एलिमेंट होगा। फिर उसी डेफिनेशन को हम स्प्लिट कर रहे हैं, v की जगह लिख रहे हैं v इज इक्वल टू w प्लस z, जहाँ वेयर u इज इक्वल टू लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा एंड v बराबर w प्लस z, w बिलोंग्स करेगा लोअर क्लास ऑफ बीटा में एंड z बिलोंग्स करेगा लोअर क्लास ऑफ गामा में। देख लीजिए बिल्कुल उसी डेफिनेशन पे स्प्लिट किया गया। सबसे पहले हमने लिखा x कोई रेशनल नंबर है, x इज इक्वल टू u प्लस v, u इसका मेंबर हुआ, v इसका मेंबर हुआ। अब इसके मेंबर की बारी, तो v को लिख सकते हैं w प्लस z, w इसका एलिमेंट होगा, z इसका एलिमेंट होगा। w बिलोंग्स टू लोअर क्लास ऑफ बीटा, z बिलोंग्स टू लोअर क्लास ऑफ गामा। अब देखिए इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू q, x इज इक्वल टू, आपको पता है ये सारे के सारे रेशनल नंबर है क्योंकि सर्कुलर प्लस नहीं आया है। रेशनल नंबर एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो मिलेगा u प्लस w प्लस z, वेयर u बिलोंग्स टू लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा एंड w बिलोंग्स टू लोअर क्लास ऑफ बीटा, कॉमा z बिलोंग्स टू लोअर क्लास ऑफ गामा। फिर देखिए इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू q, x इज इक्वल टू, इसकी जगह हम मान ले रहे हैं v प्लस z या v डैश प्लस z, जहाँ v डैश का मतलब होगा u प्लस w, v डैश का मतलब होगा u प्लस w, v डैश पाया जाएगा लोअर क्लास ऑफ, u प्लस w किस में है, अल्फ़ा और बीटा में, अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड z पाया जाएगा लोअर क्लास ऑफ गामा में। फिर देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू q, सीधे सीधे इससे आपको मिल जाएगा, यहीं पे लिख दे रहे हैं, मिलेगा इज इक्वल टू, ये मतलब हो गया लोअर क्लास ऑफ v डैश प्लस z,
वी डैश का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस जेड का मतलब गामा। तो आपने दिखा दिया लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू लोअर क्लास ऑफ इतना। दिस इम्प्लाइज दैट दो एलिमेंट्स का लोअर क्लास बराबर है, मतलब वो एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उतारिए। उतार लीजिए। उतारिए। हो गया पिंक? हो गया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट थ्योरम, ये सब इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। आपने जब ग्रुप थ्योरी पढ़ा था तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि एग्जिस्टेंस जो होती है एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव इन्वर्स की, वो यूनिक होती है। मतलब देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एडिटिव आइडेंटिटी इन अ ग्रुप जी, या देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एडिटिव इन्वर्स इन अ ग्रुप जी। सेम वही थ्योरम अब हम रियल नंबर में पढ़ेंगे। रियल नंबर में भी हम कहेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, यूनिक होता है। ये ध्यान रखिएगा कि आइडेंटिटी सारे एलिमेंट के लिए सेम होती है और इन्वर्स अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है। इस बात का दिमाग में एकदम सेट करके चलिएगा। लिखिए थ्योरम, थ्योरम लिखिए देयर एग्जिस्ट, थ्योरम देखिए देयर एग्जिस्ट यूनिक एडिटिव आइडेंटिटी, यूनिक एडिटिव आइडेंटिटी इन आर, देयर एग्जिस्ट यूनिक एडिटिव आइडेंटिटी इन आर। डालिए प्रूफ। देखिए ये क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड है। क्या क्या 3 पार्ट है? सबसे पहले आप दिखाएंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब कोई एलिमेंट एडिटिव आइडेंटिटी है,
मान ले रहे हैं ज़ीरो स्टार को प्रूफ करना है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर ये एडिटिव आइडेंटिटी होगी तो ये उस कंडीशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। मतलब अल्फ़ा प्लस ज़ीरो स्टार इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो स्टार प्लस अल्फ़ा, इस प्रॉपर्टी को क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो सबसे पहले तो हमको ये दिखाना है कि ये कंडीशन आपकी होल्ड करेगी। फिर हम कहीं जा कर के दिखाएंगे कि वो यूनिक होगी। यूनिक होगी मतलब उसके जैसा कोई और दूसरा उसमें पाया नहीं जाएगा। तो इसको थ्योरम को बारी बारी से करेंगे। इस पर लगा लीजिएगा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए किया जाए। सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि ज़ीरो स्टार हमारा कोई रियल रैशनल नंबर है। अगर ज़ीरो स्टार रियल रैशनल नंबर होगा तो उसकी लोअर क्लास को डिफ़ाइन करेंगे। लोअर क्लास को डिफ़ाइन करने के बाद हम ये एक्सप्रेशन प्रूफ करके दिखाएंगे। आपको बताया है कि रियल नंबर के लिए कोई भी एक्सप्रेशन प्रूफ करना हो तो उसको विद द हेल्प ऑफ रैशनल नंबर प्रूफ करिए। सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ करने के लिए हमको दिखाना होगा लोअर क्लास ऑफ इतना इज़ कंटेन्ड इन लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा एंड लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा इज़ कंटेन्ड इन लोअर क्लास ऑफ इतना। जब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा प्लस ज़ीरो स्टार इज़ इक्वल टू लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा। और जैसे ही ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। क्या आपसे कहा गया कि सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी हम दिखाएंगे कि ज़ीरो स्टार क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर ज़ीरो स्टार एडिटिव आइडेंटिटी होगा तो वो इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। इस प्रॉपर्टी के किन्हीं पहले दो हिस्से को ले लीजिए, इस हिस्से को और इस हिस्से को ले लिया। हमको ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि इसका लोअर क्लास इसके लोअर क्लास के बराबर है। आपको पता है दो सबसेट्स को बराबर दिखाना हो तो एक बार इसको इसमें कंटेन दिखाते हैं, एक बार इसको इसमें कंटेन दिखाते हैं। जब दोनों को एक दूसरे में कंटेन दिखाएंगे तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो पहले कुल मिला करके हम ये डिफ़ाइन करेंगे, ये डिफ़ाइन करने के बाद हम इसको डिफ़ाइन करेंगे और ये दोनों एक्सप्रेशंस को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो लिखिए ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। सबसे पहले इसमें आपको क्या बताया गया, मैंने आपको क्या डिसाइड करके क्या बताया कि आपको पहले तो प्रूफ करना होगा कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। मतलब इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने का मतलब ये आपको प्रूफ करना है। हम पहले इसको प्रूफ करेंगे, फिर सिमिलरली करके इसको दिखा देंगे। इसको प्रूफ करने के लिए दिखाना होगा कि इसका लोअर क्लास इसके लोअर क्लास के बराबर है। चूँकि लोअर क्लास एक सबसेट होता है और दो सबसेट्स को बराबर दिखाने का मतलब ये इसमें कंटेन करता है और ये इसमें कंटेन करता है, तभी आप इस चीज़ तक अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, तो लिखिए इस चीज़ के लिए, लिखिए लेट, प्रूफ में लिखिए लेट ज़ीरो स्टार, यही लेट ज़ीरो स्टार बी अ रियल रैशनल नंबर, लेट ज़ीरो स्टार बी अ रियल रैशनल नंबर, लेट ज़ीरो स्टार बी अ रियल रैशनल नंबर, देन लेट ज़ीरो स्टार बी अ रियल रैशनल नंबर, देन चलिए इसको डिफ़ाइन किया जाए। लोअर क्लास ऑफ ज़ीरो स्टार को पहले, देन लोअर क्लास ऑफ ज़ीरो स्टार इज़ इक्वल टू, लेट ज़ीरो स्टार बी अ रियल रैशनल नंबर, देन ज़ीरो स्टार की लोअर क्लास को डिफ़ाइन कर रहे हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू q, x लेस देन
0, ये इसकी लोअर क्लास होगी। ठीक है, ये देख लीजिए ध्यान से, 0 स्टार की लोअर क्लास का मतलब इसके लोअर क्लास में 0 से छोटे सारे एलिमेंट आएंगे। 1 की लोअर क्लास का मतलब 1 की लोअर क्लास में 1 से छोटे सारे एलिमेंट आएंगे। 2 की लोअर क्लास का मतलब उसकी लोअर क्लास में 2 से छोटे सारे रेशनल नंबर आएंगे। लिखिए इस चीज़ को, लेट 0 स्टार बी अ रियल रेशनल नंबर, देन लोअर क्लास ऑफ 0 स्टार इज इक्वल टू इतना। ठीक, सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे कि 0 स्टार क्या है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब वो इस प्रॉपर्टी को क्या करता होगा, सेटिस्फाई। नीचे से लिखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट, first of all we have to prove that, first of all we have to prove that 0 star be the additive identity, 0 star be the additive identity in capital R, 0 star be the additive identity in capital R, दैट इज़, ये लाइन नीचे से लिखिए, फॉर एवरी अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर, ये लाइन इतनी लिखिए, दैट इज़ ये। ठीक है, चलिए अब नीचे से लिखिए, नाउ ये हमने बता दिया आपको कि ये चीज़ प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करना पड़ेगा और ये प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करना पड़ेगा। अब हम इन दोनों को ही अपना टारगेट बनाएंगे और इन दोनों को ही देख करके चीज़ों को प्रूफ करेंगे। अगर इसको इसका सबसेट दिखाना है तो सबसे पहले एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम इसमें ले करके चलेंगे और दिखा देंगे वो इसमें पाया जा रहा है। दूसरे केस में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि वो इसमें पाया जा रहा है। जब इसका सारा एलिमेंट इसमें पाया जाएगा तो ये इसमें कंटेन करेगा, जब इसका सारा एलिमेंट इसमें पाया जाएगा तो ये इसमें कंटेन करेगा। इन दोनों को कंबाइंड करते ही ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए लिखिए, लेट x बिलोंग्स टू लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा प्लस 0 स्टार, देन देखिए इसका क्या मतलब होगा, देन x बिलोंग्स टू लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा प्लस 0 स्टार इम्प्लाइज दैट, x को लिख सकते हैं म्यू प्लस v के फॉर्म में, जहाँ पे u लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा का एलिमेंट होगा और v लोअर क्लास ऑफ 0 स्टार का एलिमेंट होगा। क्लियर है? दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू u प्लस v, जहाँ u लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा का एलिमेंट होगा और v अगर लोअर क्लास ऑफ 0 स्टार का एलिमेंट है, इसका मतलब v लेस देन 0 होगा। v लोअर क्लास ऑफ 0 स्टार का एलिमेंट है तो v लेस देन 0 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, देखिएगा इससे देखिए, v लेस देन 0, u प्लस v लेस देन u प्लस 0, u प्लस v लेस देन u। v लेस देन 0 था, दोनों पक्षों में u जोड़ दिया तो मिला u प्लस v लेस देन u। या हम लिख सकते हैं u प्लस v लेस देन u वेयर u बिलोंग्स टू L अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज x लेस देन u वेयर u बिलोंग्स टू L अल्फ़ा। अभी हम आपको बताएं
कि अगर कोई एलिमेंट 0 से छोटा है तो 0 के लोअर क्लास में पाया जाएगा, u से छोटा है और u किसका एलिमेंट है, l अल्फ़ा का, तो x भी इसके लोअर क्लास में पाया जाएगा। क्या प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, ज़रा ध्यान दीजिएगा। आप कहते थे a और b दो रैशनल नंबर हैं, a लेस देन b है और b l में पाया जा रहा है, तो a भी कहाँ पाया जाएगा, l में। देखिए x और u दो रैशनल नंबर हैं, x और u दो रैशनल नंबर है, x u से छोटा है और u पाया जा रहा है लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा में, तो छोटा वाला भी लोअर क्लास में पाया जाएगा। इसका मतलब x भी पाया जाएगा लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा में, इस प्रॉपर्टी के सहारे। सिंस a, b बिलोंग्स टू q, a इज़ लेस देन b एंड b बिलोंग्स टू l, दिस इम्प्लाइज a बिलोंग्स टू l, इस प्रॉपर्टी का सहारा लेके। हेंस देखिएगा, हेंस x बिलोंग्स टू लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा प्लस 0 स्टार इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा। x पहले इसमें पाया गया, फिर वही x इसमें पाया गया, मतलब x आर्बिटेरी था तो इसके सारे एलिमेंट इसमें पाए जाएंगे, जिसका साफ मतलब होगा अल्फ़ा प्लस 0 स्टार इज़ कंटेन्ड इन l अल्फ़ा। ठीक है, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 1। उतारिए, इतना उतार लीजिए पूरा। उतारिए। नहीं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके समझाने के लिए। इसको इतने हिस्से को आप यहाँ कहीं बगल में लिख लीजिएगा, यहाँ पे। हो गया भाई? चलिए लिखिए नीचे से, अगेन देखिए हमने ये पार्ट प्रूफ कर दिया, अब इस पार्ट की बारी। लिखिए अगेन लेट x belongs to L alpha। Again let x belongs to L alpha। ठीक, अब हमको दिखाना होगा वही x इसमें कंटेन कर रहा होगा, तो ये चीज़ पूरी की पूरी इसमें क्या कर जाएगी, कंटेन कर जाएगी। देखिए लेट x बिलोंग्स टू L अल्फ़ा। देखिए लोअर क्लास की 3 प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी। पहली प्रॉपर्टी में कहा गया था L इज़ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। दूसरी प्रॉपर्टी में आपसे कहा गया था इफ़ a, b बिलोंग्स टू Q, a इज़ लेस देन b
एंड बी बिलोंग्स टू एल देन ए बिलोंग्स टू एल। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी में कहा गया था एल डज नॉट हैव इट्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट। एल में उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं पाया जाएगा। तो अगर हम x को ग्रेटेस्ट मान भी लें, तुरंत x से एक बड़ा एलिमेंट हमको u इसमें फिर से मिलने लग जाएगा। अगर हमने x को बड़ा मान भी लिया तो x से बड़ा एक एलिमेंट u फिर हमको इसी l अल्फ़ा में मिलने लग जाएगा। इसका क्या मतलब होगा कि l अल्फ़ा में कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट पाया नहीं जाता है। जैसे ही हम किसी को ग्रेटेस्ट मान लेंगे, ठीक उससे बड़ा एक एलिमेंट और मिलेगा जो कि और बड़ा होगा। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। लिखिए अगेन, लेट x बिलोंग्स टू l अल्फ़ा, नीचे से लिखिए देन बाय नेचर ऑफ l अल्फ़ा, देन बाय नेचर ऑफ l अल्फ़ा कॉमा it does not have its greatest element in it, it does not have greatest element in it, it does not have greatest element in it। नीचे से लिखिए this implies there exists u belongs to l alpha, this implies there exists u belongs to l alpha such that u greater than x, such that u greater than x। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज, इसको इधर लाइए, x माइनस यू मुँह बंद है लेस देन ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज x माइनस यू इज इक्वल टू v लेस देन ज़ीरो। ये हमने सपोज किया है कि x माइनस यू किसके बराबर होगा, v के। इतना लिखिए, इतना लिखिए, ये लाइन हो गया। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू u प्लस वी, x इज इक्वल टू u प्लस वी वेयर लिखिए इतना